सब्सक्राइब करें फैसल जावेद टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम फैसल जावेद है और आप देख रहे हैं फैसल जावेद टीवी। इस टाइम मैं झेलम के करीब सराय आलमगीर के करीब ये जगह है जिसका नाम है परोट। वहाँ पे एक फार्म कवर करने आए हैं जिसका नाम है इंडस एवियन रिसर्च सेंटर। देखते हैं इनके पास क्या है, आए चल के, लेट्स गो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका नाम क्या है? उबैद साहब मौजूद हैं। ये दिखाएंगे अपना फार्म। इसकी हम काफ़ी तारीफ़ सुन के आए हैं सरगोदा से, और यहाँ पे इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। ये अपना एक मिनी चिड़ियाघर टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे क्या क्या चीज़ यहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं अंडों के लिए। ये अंडों के लिए मुर्गियाँ रखी हुई हैं आपने? ठीक है, चलते हैं देखें ये क्या क्या दिखाएंगे। हाँ फेसेंट है, ठीक है। ये क्या कोई ख़ास नस्ल है इसकी जी? क्या कहलाता है जी ये? हाँ फेसेंट है, लेकिन उसमें इसकी कोई ख़ास नस्ल है या आम है? यानी एक मेल के साथ 3-4 फीमेल आप छोड़ सकते हैं? हाँ ठीक है। इधर क्या है? ये भी फेसेंट की एक नस्ल है, सुरखाब जिसको कहा जाता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बड़ा फार्म है ये। आपको दिखाएंगे आज सारा कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। आगे चलते हैं। काफ़ी अच्छी, ओहो, परिंदों की, तोतों की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। चलें वहाँ से देखते हैं। तोतों की ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, है? सारे तोते ही हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कि यहाँ पे ब्रीडिंग का सारा सिस्टम है। सही है। कमर्शियली किया जाता है काम, सेल होता है यहाँ से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा परिंदे यहाँ पे ब्रीड हो रहे हैं। देखते हैं इनके पास क्या क्या है। फर्दर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बेहतरीन डॉग ब्रीड रोटवाइलर आप देख सकते हैं एक पिंजरे में। चलें जी। ओहो, सबसे पहला पिंजरा देखते हैं। ये है ब्लैक काकाटू, जो कि काकाटू की नस्ल में से एक बहुत रेयर ब्रीड है, ब्लैक काकाटू। ये यहाँ पे ये ब्रीडर पेयर है यहाँ पे सर जी? ब्रीडर पेयर है। इसे ब्रीड की है अभी तक कोई? ये हैचरी वालों को पता है। हैचरी वालों को? अच्छा जी। ये खूबसूरत मकाओ का पेयर, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। केज साइज़ बहुत अच्छा है जो कि इनके लिए बेहतरीन है। और वो पीछे आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है, इनका ब्रीडिंग बॉक्स है। और खूबसूरत पेयर मकाओ। चले जी, नेक्स्ट परिंदा देखते हैं। अच्छा, ये है ग्रीन विंग। अच्छा, वो स्कारलेट है, ठीक है, ओके। ये भी मकाओ का एक खूबसूरत जोड़ा है यहाँ पे, ज़बरदस्त। ये पूरे पिंजरे मकाओ के हैं? ये हर तरफ बेहतरीन, माशाल्लाह, सारे अच्छे नस्ल के परिंदे हैं इनके पास। और हमें लगता है हमें एक बहुत अच्छा सेटअप देखने को मिला। अच्छा, ये लैक्टिस के सारे, वाह, मेल फीमेल ये सारे, ये यहाँ से लेके वहाँ तक सारा जो पिंजरे हैं सब इलेक्ट्रिस के हैं, माशाल्लाह। इसमें ये ग्रीन वाला जो है वो मेल होता है और रेड कलर की इसकी फीमेल होती है। ये पहला, ये आप देख सकते हैं दूर तक ये सारे पिंजरे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिस के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। आई होप आपको नज़र भी आ रहे होंगे। हाँ, ये बैठा हुआ मेल, फीमेल अपने बॉक्स में है। आ जाइए सर। हाँ, थोड़ा सा दिखा देते हैं, फिर आता हूँ मैं उधर को। हाँ, ये सारे जोड़े यहाँ पे इलेक्ट्रिस के हैं। अभी इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है? अभी अंडे दिए हुए इन्होंने? ये हैचरी वालों से पूछना पड़ेगा, मैंडेट साहब को। हाँ चलिए, कोई नहीं वही चेक करते हैं। हाँ, ये वैसे सीज़न है इनका इलेक्ट्रिस का ना, सर्दी में इनका सीज़न होता है। वहाँ ज़्यादातर तोतों का सीज़न में होता है। ये लोरी है, ये सारे लॉरी हैं। वाह भाई, आप लोगों को ऐसा बेस्ट सेटअप पंजाब में शायद ही किसी के पास हो। मैं भी बहुत दूर से इसकी तारीफ़ सुन के आया हूँ, स्पेशली
मुझे यहाँ आना नहीं था झेलम, लेकिन हम इस सेटअप को कवर करने के लिए मैं झेलम में आया हूँ। ये जितने पिंजरे देख रहे हैं वहाँ तक ये सब लॉरी है और हमें देख के ये बहुत शोर मचा रहे हैं। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। एक पूरा यहाँ पे प्रॉपर ब्रीडिंग सेटअप है, पूरा एक ऑफिस है इनका। हैचरी वाले अलहदा हैं, मैनेजर्स हैं, ब्रीडिंग वाले हैं। आप दूर तक देख सकते हैं। सारा अभी एक तो सारे मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये सारे पिंजरे वो आखिर तक लॉरी के लिए हैं। अच्छा जी, इस तरफ आ जाते हैं। ये भी सारे इलेक्ट्रिस, एक उस तरफ था इलेक्ट्रिस का पूरा केज का सेटअप, और एक ये सारा यहाँ से लेके वहाँ तक इलेक्ट्रिस का है। अच्छा, ये हमारे ग्रे पैरेट, अफ्रीकन ग्रे पैरेट के सारे पिंजरे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ तक जाएं। क्या बोल रहा है ये? बोलते तो ये हैं ग्रे पैरेट, लेकिन ये सारे वो हैं ब्रीडर पेयर्स हैं। ब्यूटीफुल माशाल्लाह, खूबसूरत सेटअप। एक मिनी चिड़ियाघर है। अच्छा, मुझे ये बताया गया है कि पंजाब में बहुत बड़े सेटअप्स में से ये एक सेटअप है जो कि झेलम के करीब मौजूद है, और हम उसको आपको कवर करके दिखा रहे हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वहाँ से निकले तो यहाँ पे भी ये सारे ग्रे पैरेट्स। वाव 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 माशाल्लाह। ओ दूर तक पिंजरे सारे ग्रे पैरेट के हैं। सही है। ये वाली लाइन भी सारी ग्रे पैरेट की है। ब्यूटीफुल। ओहो हो। अभी इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। और मेरे इस तरफ राइट साइड पे ये सारे मकाओ के केजेस हैं, जिसमें आपको बड़े काकाटूज भी हैं। ये ब्लैक काकाटू, ये मकाओ, वाह, ये भी मकाओ, ये सब मकाओज हैं यहाँ पे। ये भी, हाँ, ओहो हो। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, इस कबूतर का नाम तो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है क्या है, मैं देख के बता दूंगा। लेकिन ये कबूतरों की सबसे महंगी नस्ल है। ये बेसिकली मोर टाइप के कबूतर हैं और ये सबसे महंगी नस्ल है, और इतनी बड़ी तादाद में। वाओ माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आई होप आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो जब समझते हैं कि ये क्या परिंदा है, वो देख के ज़रूर इंस्पायर होंगे। यहाँ सिर्फ ये फ्रंट पे है, बल्कि वो पीछे तक ये सारे के सारे जो है ना कबूतरों की नस्ल है। अब इसका नाम मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा। ये बोल रहा है। ये क्या कर रहा है? बोल रहा है। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सर। ये कबूतर की एक नस्ल है और बहुत बड़ा साइज़ है। और सर पे आप इसके देख लें कैसा खूबसूरत ताज है, जैसे कि मोर के होता है। ये भाई जो हमें दिखा रहे हैं, आँख का रंग गहरा लाल रंग है। बहुत ही खूबसूरत परिंदा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। इसको ज़रा कराएं इसकी एक्टिविटी। अब नहीं करेगा तो कैसे बड़ा ज़बरदस्त किस्म से किस आवाज़ें निकाल रहा था। अच्छा, बहुत खूबसूरत परिंदा है भाई, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चलें सर, ये अब हम चलते जा रहे हैं। ये सारे मकाओ के परिंदे। सर जी मैं आता हूँ, ज़रा ये थोड़े से और मकाओ देख लें, काकाटूज देख लें, सारे एक साथ दिखा देते हैं। जो बीच में बहुत ही अच्छी चीज़ होगी ना, उसको रोक के हम बनाएंगे। ये मुख्तलिफ पेयर्स हैं, माशाल्लाह, खूबसूरत। सारे ब्रीडर पेयर हैं, सारे ब्रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे भाई। यहाँ तक ये अगर मैं इस कोने से खड़ा होकर आपको दिखाऊं वापसी की तरफ, तो ये सबसे, ये देखें, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना लंबा केजेस का सेक्शन है। ये सारे एग्जॉटिक बर्ड्स यहाँ पे हैं।
इसमें मकाओ, काकाटूज और वो कबूतरों के। इधर क्या है जी, इधर क्या है? अच्छा उधर भी देखें हमने, वो बीच में मिस किया है। पहले उधर इधर से देख के चलते हैं ना, ऐसे देख लें ऐसे देख लें। और फिर यूं मुड़ जाएंगे। हाँ चले जाएं, सीधे चले। अच्छा जी, यहाँ पे सारे अलेक्जेंड्रीन है, रॉ पैरेट जिसको कहते हैं, पहाड़ी कहा जाता है, ये उनके सारे पेड़ हैं। वाह माशाल्लाह। ये एक केज में क्या दो दो पेड़ रखे हुए हैं क्या आप लोगों ने? हाँ एक केज में 2 पेड़ चल जाते हैं, सही है। हाँ जी, आप लोगों को कैसा लग रहा है? जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो देखें और बताएं कि आपका इस सेटअप के बारे में क्या ख्याल है। एक आइडियल सेटअप है, बेहतरीन सेटअप है, और मैंने सुना है ये पंजाब के बहुत बड़े सेटअप्स में से एक सेटअप है। बहुत सारी नस्लों के इनके पास तोते मौजूद हैं। अच्छा वो लॉरी वाला है, चलें। हाँ ये रकबा सब जो है ना, हाँ ये फार्म का ही है। फार्म का ही है। इस फार्म का मालिक कौन है ये बताएं ज़रा? मियां जावेद साहब। ये मियां जावेद साहब का फार्म है। अच्छा नंबर जो आपका वो लगा हुआ है, वो अगर मैनेजर का है, मैंने यानी खरीदो फरोख्त के लिए अगर किसी ने मिलना है मैनेजर साहब से। तो मैनेजर साहब से मिलें, ठीक है। वो नंबर मैंने आपको दिखा भी दूंगा और अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वो नंबर। मैनेजर साहब का नाम क्या है? ज़हूर साहब, ज़हूर कादरी। ज़हूर कादरी साहब, ठीक है जी। ये काकाटू और वाइस। ठीक है, ये मीडियम सल्फर काकाटूज हैं, ये उनके केज हैं, ये आप देख सकते हैं। एक राहदारी बनी हुई है, यहाँ पे कुछ ग्रे पैरेट्स हैं, ये बेसिकली मुझे लग रहे हैं टिमीज़ हैं। हाँ ये ग्रे में जो टिमीज़ होते हैं ये उनके केजेस हैं। आगे थोड़ा सा ख़राब है रास्ता, मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट केज में लेके चलते हैं आपको, नेक्स्ट केज के सेक्शन में आपको लेके चलते हैं। अच्छा जी, ये सारे काकाटूज़ है यहाँ पे, ये सारे काकाटूज़ हैं। अच्छा ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ग्रे पैरेट वाली पट्टी सारी। और चले अब अगले सेक्शन में इनको लेके चलते हैं। पूरी लाइन आपको पहले दिखाई थी मकाओस की, ये इन्होंने मुझे बताया है कि ये जो पूरा सेक्शन है वहाँ तक ये भी सारे मकाओस काकाटूज़ का सेक्शन है। और सारे बहुत बेहतरीन किस्म के पेयरिंग हुई हुई है यहाँ पे, बहुत शोर मचा रहे हैं ये लोग सारे। इस तरफ मकाओस चल रहे हैं, इस तरफ काकाटूज़ चल रहे हैं। ये मालाकन कहते हैं इंग्लिश में इसको, मौलिकन काकाटू कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत काकाटू है, मेरा फेवरेट काकाटू है ये। ओहो ओपरा कर रहे हैं। हाँ इन्होंने शदीद शोर मचाना शुरू कर दिया हमें देख के। ओ बस कर जाओ, ओ चुप। ये कह रहे कौन आ गया भाई इधर। ओके, ये वही पिंजरा पिछली साइड से कबूतरों वाला जिसमें एग्जॉटिक वो कबूतर है जो आपको दिखाए थे, ज़बरदस्त। इसके बारे में इनका मैनेजर आ जाए तो उनसे पूछता हूँ इनका नाम क्या है, इनकी प्राइसेस क्या हैं। वाह, ऐसे हाथ करो तो ऐसे बोलना शुरू कर दे दो। बस एक दफ़ा ही करता है फिर नहीं करता यार। ये बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े साइज के। हाँ ये इनका डांस है, बहुत ही प्यारा कबूतर है भाई, बहुत खूबसूरत। ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आया है। अच्छा कुछ के ऊपर जो है ना ताज फ़र्क है और इसका ताज फ़र्क है, ये क्या मतलब है? ये नर है, ये वाला जिसका ताज बड़ा है।
काकाटू के पास वो चलो। थोड़ा सा बोलता है अब हमें क्या दिखा रहे हैं आप? काकाटू। काकाटूस। ये कोई ख़ास काकाटू हमें दिखाने लाए हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी सारे पिंजरे काकाटूस के हैं, अगर आप देख सकते हैं दूर तक काकाटूस नज़र आ रहे हैं। ये बोलता है हाँ, इसे कैमरा दूर रखना थोड़ा सा ये अच्छा ये कुछ काम कर रहा है। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है। वाह अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं भाई। यहाँ पे भी ये क्या है सर, इसके पीछे फंडा क्या है? ये इतने सारे परिंदे, सारा मतलब कमर्शियल। हाँ ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत काकाटू। इस तरफ क्या है ये? इधर इन्होंने वर्कर भी रखे हुए हैं, हाँ 20-25 वर्कर है इधर, 25। 25 के करीब वर्कर हैं। मतलब इतने सारे परिंदों के लिए तो फिर ये वर्कर भी कम है। इनका रोज़ का खाना पीना, फ्रूट, इनका वो गाड़ी खड़ी है, सुबह भर कर आती है। फ्रूट भर के लेके आती है। सही है। और चले मैनेजर साहब से वो वाली बातें करेंगे। असल में इनका इस टाइम लंच ब्रेक था 2 बजे तक, और अभी बचे 1:55 हो गए हैं। लंच ब्रेक भी ख़त्म होने वाला है। फिर मैनेजर साहब से कुछ टेक्निकल बातें करेंगे जो इन भाई को मालूम नहीं है। ये भी सारे पिंजरे, इसमें भी सारे लाइन से वही हैं, काकाटूज ही हैं आखिर तक। मतलब काकाटूज की सारी किस्में हैं। हाँ वाह भाई वाह। छोटी छोटी जी सेक्शन में क्या है? ये मुर्गी है। ये मुर्गियों का सेक्शन है सारा। हाँ अच्छा जी, जब ये बतखें भी हैं। ओहो 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 ओहो, क्या हो गया भाई तुम्हें? क्या हो गया, मसला है कोई? ये मुख्तलिफ नस्लों की बतखें हैं इस फार्म में। इंडस फार्म है जी इसका नाम, और ये जेहलम के करीब है, ज़िला गुजरात लगता है। एग्जैक्ट इस जगह का नाम है सराय आलमगीर। सराय आलमगीर। और अगर आपने डीपली समझना है तो परोट जगह का नाम है एग्जैक्टली सराय आलमगीर में, जहाँ पे हम आए हुए हैं। इनके मैनेजर के नंबर, जो कंसर्न पर्सन है, वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये बहुत ही खूबसूरत नस्ल की मुर्गियाँ हैं। ये बहुत रेयर ब्रीड है। मुझे ऑनेस्टली इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत ही रेयर और ख़ूबसूरत ब्रीड में शुमार होता है। और अगर जो लोग इसको जानते हैं वो देख के ज़ाहिर बात है पहचान लेंगे। और वो इस पिंजरे में ये खूबसूरत मुर्गियाँ रखी हुई हैं इन्होंने। बहुत ही प्यारा सेटअप है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, खूबसूरत। एक और परिंदों का सेक्शन है जो कि अभी लॉक हुआ है, लेकिन इसमें भी ये बता रहे हैं कि वो आगे तक है, ये जहाँ पे लाइट थोड़ी नज़र आ रही है। और ये चौड़ाई में से ज़्यादा है। इसमें भी इसी तरह के सारे मिक्स बर्ड्स रखे हुए हैं जो कि मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। इस टाइम ताला लगा है, मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ। चलें दूसरी तरफ चलते हैं। फूल भी लाए जाने, अंजीर, चीकू, इंजीर, चीकू और क्या क्या डलता है इनको। मौसमी, हर चीज़ ये देखें जी, सब्जी यहाँ पे ये इनके सारे खाने के बर्तन हैं। वो पड़े हुए हैं, इधर सूरजमुखी पड़ा हुआ ये देखें, ये सारा सूरजमुखी रखा हुआ है एक बड़ी तादाद में यहाँ पे है इनको खिलाने के लिए। और ये भी इनके बर्तन धुल रहे हैं। ये चना पड़ा हुआ है, ओ सॉरी ये मकई पड़ा हुआ है। यहाँ पे इनके लिए ये सारी प्रिपरेशन होती है। ज़ाहिर बात है इतने बड़े तादाद में इन्होंने रखे हुए हैं। यहाँ पे भी बहुत मिक्स बर्ड हैं। थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। येलो रिंग नेक के जोड़ा है, ये भी पैरेट्स हैं। और ये मेरा फेवरेट येलो हेडेड अमेज़ॉन, वन ऑफ द बेस्ट टॉकिंग बर्ड ब्रीड है जो कि तोतों में होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के रिंग नेक्स हैं यहाँ पे। ये भी आपको दिखाते हैं, चलते हैं। माशाल्लाह, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम याद है आपको? इसका नाम मुझे भी नहीं याद। ये भी येलो रिंग नेक का पेयर है, खूबसूरत। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये चूहा कैसे फंस गया इसमें? अरे
एक चूहा फंसा हुआ है इसमें, हाँ? खुद ही फंस गया है। नहीं, ये जब लड़के आते हैं ना खुराक डालने, हाँ ये देखो उन्होंने बांधा हुआ। हाँ, क्यों बांधा हुआ है? ये अंदर घुस गया ना। अच्छा, उसको सजा दी हुई है, सजा के तौर पे बांधा हुआ है। अच्छा, ये भी खूबसूरत तोतों के पिंजरे चल रहे हैं। अफ्रीकन तोता है भाई साहब। इतना बड़ा सेटअप मैंने तो नहीं देखा अब से पहले, ख़ास तौर पे तोतों का। और स्पेशली जब मुझे पता चला कि यहाँ पे ये सेटअप है पंजाब में, ये यहाँ पे तो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। नहीं, इधर से मैं निकल जाऊँगा, खैर है, जगह बना लूँगा। उस तरफ से भी देखते हुए चलते हैं। इधर इसके ऊपर पैर इस पे हाथ रख दिया, ये तो कांटे हैं सारे। थोड़ा सा रख लो। अच्छा जी, ये अच्छा, ये अच्छा अंदर ही मौसमियाँ भी लगी हुई हैं जी। ये देखें जी, आप देख सकते हैं मौसमियों के बाग भी इसी फार्म के अंदर हैं। मौसमियाँ इसमें लगी हुई हैं, ये आपके सामने। और ये इनको लगाने का मकसद, अमरूद वगैरह भी लगाए हुए हैं। वो उस तरफ है अमरूद, चलें वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मौसमियाँ लगी हुई हैं, किनू कहा जाता। अच्छा, ये मौसमी है, ठीक है, किनू नहीं है। हाँ, ये अमरूद भी लगा हुआ है, ये रहा जी, ये एक अमरूद का दरख्त भी है, ये आप देख सकते हैं। अमरूद लगे हुए हैं, जाहिर बात है यही परिंदे खाते हैं शौक से, मौसमी भी शौक से खाते हैं। हाँ, अमरूद का दरख्त है यहीं पे, ये वो पूरे अमरूद के दरख्त हैं। ये अमरूद भी इन्होंने लगाया हुआ है ताकि यहीं से तोड़ के परिंदों की खुराक भी। अब आप देख सकते हैं कितना सेटअप ये कितना ज़बरदस्त है और किस अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रहा है। चलें जी, आगे चलते हैं। ये भी कोई फ्रूट है जी, ज़बरदस्त। ये वही है मौसमी किनू की कोई, ये वो है मेरे ख्याल, ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट। हाँ हाँ, शुगर वाले जो खाते हैं ये ग्रेप फ्रूट कराते हैं। ये उसका दरख्त लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा फल भी लगा हुआ है इसमें, ज़बरदस्त। चलें जी, आगे चलते हैं। ये मेरे ख्याल बेर है, ये बेर का दरख्त है, ये बेरी का दरख्त भी है। ये वो सारे फल हैं जो कि बेसिकली जो यहाँ परिंदे पाले में है। अच्छा, बेरी भी आ रही है इसमें, अभी कच्चे कच्चे हैं। ये सब यहीं से तोड़ के परिंदों को डाला जाता है, बेहतरीन। चलिए जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आपने देखा खूबसूरत सेटअप, वहाँ तक यहाँ से स्टार्ट करके हमने दिखाया अंदर पूरे ये सेटअप्स हैं। अब दूसरी तरफ भी इनके पास परिंदे हैं, वहाँ पे भी लेके चलते हैं आपको जी। अब इसी सेटअप में हम मज़ीद दूसरी तरफ चल रहे हैं। ये सारा सेक्शंस मैं आपको दिखा के लाया हूँ वो कोने तक। अब हम ये इन्होंने यहाँ पे ऑफिसेस बनाए हुए हैं, प्रॉपर रिहाइश का भी बंदोबस्त इधर ही है स्टाफ का, ऊपर से ये ऑफिस भी बने हुए हैं। ये सब फार्म का हिस्सा है जो कि सारी कैप्टिवेशन में चल रहा है। चलें जी, अब मैं आपको इस सेक्शन में लेके जा रहा हूँ। ये हमने देख लिया था। हाँ, यहाँ पे भी अमरूद लगे हुए हैं, वो सारे अमरूद के दरख्त हैं, ज़बरदस्त खूबसूरत। आज मौसम जो है ना थोड़ा सा क्लाउडी हुआ है, यहाँ पे धूप निकली नहीं है। ये भी कुछ परिंदे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से दूसरी तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो थम्स अप का बटन दबाना ना भूलें। ये मेरे अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं बर्ड्स के हवाले से, ये उन सब का टॉप ऑफ द वीडियो है, क्योंकि इतना बड़ा बर्ड्स का सेटअप, इतनी बड़ा ब्रीडिंग सेटअप, इतने नस्ल के परिंदे, इतने अच्छे खूबसूरत परिंदे मैंने किसी एक जगह पे नहीं देखे हैं। इस जगह को आप एक मिनी ज़ू कह लें तो कम नहीं है। तो ये भाई हमें दिखा रहे हैं, और दूसरे सेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इनके पास यहाँ पे क्या क्या है और वो दिखाते हैं हम आपको। अच्छा, ये मोर का पिंजरा है। अच्छा, मोर साहब अपने पर खोल के बैठे हुए हैं। अब मुझे ये दरख्त हटे तो मैं दिखाऊं आपको। ये देखें, ये देखें जी,
ये मोर जो है अपने पर खोल के बैठा हुआ है और उसके साथ 2 फीमेल्स। ओ हो खूबसूरत। ये मोर जो है इस टाइम फुल डांसिंग पोजीशन में है। इधर भी देख लो भाई, इधर भी घूम जाओ थोड़ा। ये मोर का पिंजरा है। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कुम जनाब, हमारे साथ इस फार्म इंडस फार्म के जो मैनेजर, आपका नाम सर क्या है? ज़हूर कादरी। ज़हूर कादरी साहब हैं, जो कि इस पूरे सेटअप को जो मैंने भी आपको दिखाया इसको मैनेज करते हैं। अगर आपने कोई बर्ड ख़रीदने हैं, अगर आप पंजाब में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, तो आपको ज़हूर साहब से रब्ता करना पड़ेगा। ज़हूर साहब, अगर इन्होंने आपसे रब्ता करना है, जो ये वीडियो देख रहे हैं और ये जो आपने परिंदे रखे हुए हैं, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है, आई एम श्योर बच्चे बहुत होंगे थोड़े दिनों में, तो कैसे ही आपसे कांटेक्ट करें? ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बताइए, बताइए। जैस का नंबर है 0300540423। तो ये है, आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इंडस एवियन के नाम से हमारी आईडी बनी हुई है, इंडस एवियन के नाम से। फेसबुक पे? फेसबुक पे। आप लोगों की वेबसाइट भी कोई हाँ है? जी, हाँ जी। तो मैं आपको कार्ड देता हूँ, उस पर आप वो भी कर आप मुझे कार्ड दिखाइएगा, वैसे तो सर्च करके भी आ जाता है। तो अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है, ज़हूर साहब से आपने कांटेक्ट करना है और सेलिंग बाइंग सेलिंग के लिए ये आपको हेल्प करेंगे। चलें आगे चलते हैं। रॉटवाइलर के बच्चे हैं? रॉटवाइलर और डोबरमैन मिक्स है। अच्छा, रॉटवाइलर और डोबरमैन मिक्स है। जी, हमारे साथ मैनेजर साहब मौजूद हैं। अब जो चीज़ें हमें पहले वाले भाई से पता नहीं चल सकी थी, उनके बारे में हम इनसे इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ज़हूर साहब जी, कि ये जो ब्रीडिंग सेटअप ही है ना, कोई शौकिया तो इतने नहीं रख सकता, और जारी बात ये प्रॉपर बिजनेस है। जी बिल्कुल ठीक है। ये कितने अरसे से है ये फार्म? ये वजन 2000 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 2000 में स्टार्ट 2000 में। ठीक है। तो आहिस्ते से कलेक्शन भी करते रहे। जितने बर्ड्स हैं सारे कराची से हम लोगों ने लिए। ज़्यादा कराची से लिए? कराची से इम्पोर्टर हैं। हाँ, इम्पोर्टर वहीं से बर्ड्स जारी बात है उधर ही आते हैं। तो इस पे तकरीबन 6-7 साल हम लोगों ने एक्सपेंस खर्च करते रहे। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने माशाल्लाह लेंग वगैरह रिटर्न बैक शुरू कर दिए। अच्छा। तो अब माशाल्लाह इस पे ये है कि अंडे वगैरह सीजन में आ जाते हैं, कुछ बच्चे हम लोग सेल कर देते हैं, कुछ अपने फ्यूचर के लिए रोक लेते हैं। अच्छा, ये वाला सेक्शन मैंने नहीं थोड़ा सा बनाया था, ज़रा इधर आ जाते हैं। ये एक मैंने 2 सेटअप नए अभी बनाए हैं। ये नए सेटअप डाले हैं? हाँ जी, 2 सेटअप नए डाले हैं। उनकी निस्बत थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि वो तो कवर्ड है थोड़े सही है कमरों की सूरत में। तो ये हम लोगों ने जाली लगा के ऐसे किया है कि ताकि पता चले इसमें वेंटिलेशन, गर्मी शर्मी का कुछ परिंदा रह लेता है या नहीं रह लेता है। सही है। तो इसमें मुख्तलिफ अफ्रीकन ग्रे, सनक्यूनोर और माशाल्लाह काफ़ी रेड विंग स्पीशीज काफ़ी लगाई हुई हैं। सारे मिक्स हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है ये। अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ का जो वेदर है वो इन लोगों की ब्रीडिंग के हिसाब से बेहतरीन है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ? इनका वेदर ब्रीडिंग के हिसाब से ब्रीडिंग के हिसाब से बेहतरीन है। बाकी एरिया के लिहाज से पंजाब में ये हमारा जो एरिया है इधर का ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा मौसम है ये। अच्छा, वैसे तो मैंने फर्दर दिखा दिए। अगर जैसे लोगों ने अगर ख़रीदना हो इनमें से कोई बर्ड, तो वो कैसे, मतलब क्या तरीका कार है? आप यहाँ से बिल्टी कर देते हैं, जैसे कराची में फ़र्ज करें हम लोग बाय कार्गो करते हैं, बाय एयर भेजते हैं। बाय एयर कार्गो कर देते हैं कराची के लिए। हाँ। हम लोग टोटली वजन ये भी क्लियर कर दूं कि हम लोग टोटली इनकी स्पीशीज जो बेबी हैं वो सेल करते हैं। अच्छा, बड़े हम लोग सेल नहीं करते हैं। ब्रीडर नहीं सेल करेंगे? ब्रीडर सेल हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, जारी बात है, मुझे पता है ब्रीडर कोई नहीं सेल करता, बिल्कुल बच्चे ही सेल किए जाते हैं। जी, थोड़ा सा उनको रेडी करके। जी बिल्कुल। हाँ। 2-3 महीने के बेबी होते हैं जो कि खुद से खाना शुरू कर दें। खुद से खाना शुरू करते हैं। कुछ लोग थोड़े अर्ली स्टेज पे ले लेते हैं। सही है। वो खुद उस बर्ड को अपने तौर पे हैंडल करना चाहते हैं, सही है, करना चाहते हैं, तो सही है। दोनों सूरतों में जिस स्टेज पे भी चाहे मिल जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ना थोड़ी हम चलते जाते हैं, वैसे तो मैंने ये एरिया कवर किया है। वहाँ पे वो कबूतर इधर ही है ना, वो एग्जॉटिक, उसके बारे में मैंने कुछ पूछना है आपसे। वैसे हम चलते हम बात करते रहते हैं। ये सब मैं दिखा चुका हूँ अपने व्यूअर्स को। दोनों तरफ मकाओ के केजेस हैं या ग्रे के केजेस हैं, कलेक्टर्स के केजेस हैं, ये मैं सब दिखा चुका हूँ। अच्छा, अब जो प्राइसेस की बात करते हैं, क्या बेंचमार्क है? मतलब जैसे फर्ज करें ग्रीन विंग मकाओ का जो बच्चा है, वो आप इस सीजन में कितने तक का सेल करेंगे? ये वजन प्राइसेस एक्चुअली सीजन वाइज चेंज होती रहती है ना। हाँ, वही मैं इसी सीजन का पूछना चाह रहा हूँ। इसलिए आज से हम लोग प्राइस से इंपोर्ट नहीं करते हैं।
जो अच्छा। इंडिविजुअल करता है रब्ता, फिर हम लोग अच्छा, आप प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं वो फिर आपकी ज़ाहिर बात है, मैं वो समझ सकता हाँ जी। हूँ। क्वांटिटी पे बात होती है, बिल्कुल। क्वालिटी पे बात होती बिल्कुल है, जी। और फिर उस हिसाब से अब जी। ठीक है, फेयर इनफ। अब अगर किसी ने भी रब्ता करना है ज़हूर साहब से, वो रब्ता करें, नंबर आपको बता चुके हैं हम। जी आप इनसे रब्ता करेंगे और आप अपनी इंक्वायरी डालेंगे। जी। अच्छा, ये है वो कबूतरों वाला केस। ज़रा सर जी पहले तो मुझे ये बताइए, इस कबूतर का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, इसको कहते क्या है? विक्टोरियन क्राउन पिजन। विक्टोरियन क्राउन पिजन। अभी हमने डॉट बने हुए हैं ना, वो विक्टोरियन क्राउन पिजन है, सेम ही है, लेकिन कुछ प्लेन है, कुछ डॉट वाले हैं, ये देखें ना। हाँ हाँ हाँ। ये विक्टोरियन। वैसे तो आपके पास इस जगह पे सारे ही बड़े अच्छे बर्ड्स हैं, लेकिन मेरा खास इंटरेस्ट जो है ना, जो मेरी आंख आके ठहरी है ना, जी जी। वो आपके इस परिंदे पे है। जी जी। विक्टोरियन क्राउन पिजन है। जी जी, बिल्कुल। इज वन ऑफ द रेयरेस्ट पिजन ब्रीड एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जी जी। पिजन ब्रीड। इसका जो एक बच्चा है, मुझे एक अंदाज़ा दे दें जी जी। कि आप इसका एक बच्चा कितने तक में सेल करते हैं? ये तकरीबन कह सकते हैं 175, 150, 175 तक। 1,75,000 से 2 लाख तक के करीब इसका बच्चा सेल होता जी, है। बच्चा और अगर ये ब्रीडर पेयर है तो उसकी तो फिर कोई कीमत ही हाँ नहीं जी, है। उसकी हाँ, कीमत सही वो है। तो फिर मतलब समझ लें लाखों में, जी जी। तो उसके लिए 5-6 लाख भी कम है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर ब्रीडर पे है तो आपके मन में कीमत होती अच्छा है। ज़रूर साहब, इनका सीज़न क्या पूरे साल का होता है कि इनका भी ये सीज़न? पूरा साल ब्रीड करते रहते हैं। ये पूरे साल करते रहते हाँ हैं? जी, पूरा साल, कुछ थोड़ी बहुत रेस्ट करते हैं बीच में, लेकिन पूरा साल तकरीबन करते ही रहते हैं। मतलब कितना मुश्किल है इनसे ब्रीड लेना? वो टफ रेयर ब्रीडर है ये भी, जिसका मुझे ये तो पता हुआ है। हाँ, वो आपको बताया होगा लड़के ने कि वो पूरे दुनिया पे रेयर फूड वो मुझे पता है रेयर है। तो अब हम चलते हैं इसी उधर से तरह देखते हैं। ये भी है, ये भी, इसके भी ब्रीड लेने बहुत इतना आसान मुश्किल नहीं है, बहुत हाँ? मुश्किल है इसका। जी। अच्छा, इसके जो अंडे हैं वो आप क्या इंक्यूबेट करवाते हैं या तो बेट करवाते हैं इनके अंडे। इंक्यूबेट होते हैं? जी जी, ज़्यादातर पता है एक ही टोकरे में बीच पे ना 3-4 आगे बैठ जाएंगे। बाकी अच्छा। टोकरे हम लोगों ने लगाए हुए हैं, अच्छा अच्छा। तो नहीं बैठेंगे इधर आके, इस पे बैठ जाएगा 3-4, हो सकता है 1-2 इसमें अंडा दे दे, एक तोड़ दे, एक मिल जाए हमें अंडा। हाँ लड़के हमारे भी देखते हाँ, वो रहते तोड़ हैं। देंगे, दूसरे वाले हाँ जी। तोड़ देते हैं ना, जी, वो जिस हमारे पेड़ का लड़के बच्चा। देखते रहते हैं, अंडा उठा हाँ हाँ, हम लोग करवाते हैं। आपने चलिए इस तरफ को चलते हैं। वो जो एक और आपको बड़ी ये हमारे अपने फार्म का बच्चा है। अच्छा। हम लोगों का रिंग डाला हुआ है। रिंग बर्ड है। आज रिंग बर्ड है। इसको जरा आवाज निकलवाएं इसकी। हेलो 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 हेलो, वो देख रहा है, पहचान रहा है, बड़े गौर से देख रहा है, ये बच्चा हम लोगों ने प्राइस। अच्छा, अब इतने सारों में आपको पहचान हो जाती है कौन सा है? रिंग रिंग हम लोगों ने डाले। अच्छा, रिंग से, ठीक और है। बच्चे जितने भी हैं वो सारे पास आ जाते हैं। ये बच्चे का भी साइज देख लें जरा, कितना अभी और बड़ा होगा? ये बड़ा होगा उस तरह, इस तरह वो बड़े हो गए माशाल्लाह, हाँ। इस तरह ही होगा। बहुत, ये मतलब हेलो। कबूतरों में मेरा ख्याल सबसे बड़े साइज का है। हेलो हेलो हाँ? हेलो, वैसे बैठा हुआ है अपना, हेलो। ये ये भी बच्चा है, ये भी आ गया। सही है। बहुत ही प्यारी चीज़ है हेलो। जी, बहुत ही प्यारी चीज़ है। हेलो, अभी मैं हेलो में। अच्छा, इनके तो ताज बड़े फर्क है। देखिए, इसके ताज में और उसके ताज में फर्क है। क्या फर्क? ये विक्टोरियन है ना, वो प्लेन में आता है। वो प्लेन है, है, विक्टर- दोनों यूरोप के अच्छा, हैं। इसके नर और मादी का कैसे पता चलता है? इसका सर डीएनए के बगैर पता नहीं। डीएनए के बगैर नहीं पता चलता? DNA कोई के ऐसी बगैर। चीज़ नहीं है कि जी बिल्कुल। जैसे ग्रे में होता है, जी जी, ग्रे में भी नहीं पता ये चलता। भी आ रहा है डॉट वाला, वो भी आ रहा है पीछे डॉट वाला, दोनों देखे बिल्कुल सेम है। हाँ हाँ हाँ। कोई इसमें कोई एक होगा कोई फर्क हाँ। जो हमें नहीं पता है, लेकिन डीएनए के बगैर पता नहीं चल रहा है। इसका हम लोग डीएनए करवाते हैं। ज़बरदस्त सर। अब वो हम ना ब्लैक काकाटू की बात करते हैं ज़रा, वो भी एक रेयर ब्रीड है यहाँ पे। ज़बरदस्त। इसको क्या कहा जाता है जी? मुझे इसका नाम बताएं। गुलियात। हाँ, गुलियात। गुलियात, ब्लैक काकाटू कह लें जी उर्फ आम में। काकाटू की फैमिली की सबसे महंगी ब्रीड, सबसे रेयर ब्रीड, और इनके पास यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी सारे हैं ब्लैक काकाटू, और ऑल द 6 पेयर लगे हुए हैं जी। 6 पेयर्स हैं। हाँ जी। अच्छा, एक मुझे ज़रा मेरे व्यूअर्स के लिए आइडिया बता दें कि इसके पेयर की कीमत क्या होगी अगर इसको इंपोर्ट किया जाता है, तो कितने तक का पड़ता है? यानी ये भाईजान, ये कम से कम 11-12 लाख रुपए तक तकरीबन पेयर या एक पेयर। पेयर जो है जी, हाँ जी, देखा 11-12 आपने सुन लिया है, जी जी। जरूर साहब कह रहे हैं 11 से 12 लाख का तो इनका खाली पेयर होता अच्छा है। पेयर जो मिल जाता है। अच्छा पेयर मिल जाता है। छोटे सर जो पेयर है, जैसे आगे
इनके पर उतरे हुए बेचारों के काफ़ी ऐसे रफ जो हो जाते हैं, उनको थोड़ी वो तो प्राइस पर वगैरह तो डाउन झाड़ते है। हैं ना, हाँ जी। साल में एक दफ़ा ये वो पर फिर, झाड़ते हैं। प्राइस थोड़ी डाउन कर देते हैं, अदरवाइज 11-12 लाख रुपए का अच्छा पेड़ मिल जाता है। इसको खाना पीना ज़रा थोड़ी दवाई शवाई हो तो सेट हो हाँ जी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें मेल फीमेल का कैसे पता चलता है? मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलता है। इसका जो लाल रंग देख रहे हैं ना आँख के जी, नीचे, जो मेल का है ना वो डार्क रेड होता है, ऐसे ही है। और फीमेल का फीमेल के येलो आइज होगी फीमेल के, और मेल के जो और वो dark उसका होगी। रेड भी जो है ना लाइट होगा। बिल्कुल जी। ये इसके मेल फीमेल का फ़र्क है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। वैसे तो इतनी कोई खूबसूरत शक्ल नहीं है इसकी डरावना सा ही है, लेकिन बहुत ही रेयर ब्रीड है। चलें जी। ये इसकी बना रही है जी? हाँ बनाइए, मैंने अच्छा। सब बना के जा चुका हूँ यहाँ से। बस ये अब आपसे थोड़ा सा जो चीज़ मुझे स्पेशल लगी है और बाकी जो टेक्निकल बातें हैं वो कर रहा हूँ, ताकि व्यूअर्स तक सारी इन्फॉर्मेशन चली जाए। आपने अगर किसी ने भी कांटेक्ट करना है इनसे कर सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे हैं भाई है ज़हूर साहब। इन्होंने हमें बग़ैर अपॉइंटमेंट के, हम यहाँ पे आए हैं बाहर, लेकिन इन्होंने बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ है कि अपॉइंटमेंट के बग़ैर यहाँ आना नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें एंटरटेन किया है और हमें अपना फार्म दिखा रहे हैं। ये मैं देख के आऊँ सर, ये सारे बाग लगा हुआ है, तो अमरूद भी हैं, कीनू भी हैं, माल्टा भी है, प्लस ग्रेप फ्रूट भी लगा हुआ है। ये सब इसीलिए लगा हुआ है कि इनको डाला जाए। इनको सारा उसका डाला जाता है जो भी है। अच्छा, यहाँ पे इस फार्म में आपने कितने मुलाजिम कितने रखे हुए हैं? जारी बात है इतने परिंदे हैं, तकरीबन 22 बंदे हैं जी। 22 बंदे हैं। 22 बंदे काम कर रहे हैं। फिर डॉक्टर्स वगैरह भी अपॉइंटेड हैं? हाँ, ये हमारे ओनर जो है वो एक कह रहे हैं डॉक्टर ही हैं हमारे। वो खुद से डॉक्टर हैं? owner। अपने ओनर का नाम ज़रा दोबारा से बताइएगा। एक्चुअली मियां जावेद मियाँ जावेद। जी। वो रिहाइश उनकी इधर ही है, जिस जेलम रैश में। जेलम की रिहाइश ही है। मियाँ जावेद साहब का ये फार्म है। ये मैंने सारे सर बनाए, ये सब मैंने देखा। अब जो बातें हुई नहीं उनसे, तो वो मैं आपसे कर रहा हूँ एक दफ़ा दोबारा घूमते हुए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा इनकी खुराक वगैरह का मतलब सीज़न के हिसाब से आप ध्यान। हाँ, जो फ्लावर सीजन के हिसाब से चेंज इनकी होती है। सनफ्लावर जैसे गर्मी में हम लोग थोड़ी कम कर देते हैं। हाँ, peanut सनफ्लावर कम कर गर्म देते होता हैं। है, हाँ। जी हाँ, गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। सही है। इसमें एक ईमू बर्ड भी ईमू ईमो? हाँ जी, शायद देखा हुआ आपने, वो लास्ट पे नीचे है दूसरी साइड पे। ईमो? हाँ, उस साइड पे अच्छा, एंड पे ना। हाँ हाँ, वो नज़र आ रहा है, इधर चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, ये भी रखा हुआ है आपने, अगर आप लोग देख सकते हैं, ये दूर से जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ईमो बर्ड कहा जाता है। ये भी शुतर मुर्ग की तरह ही है, उड़ता नहीं है, ज़मीन पे चलता है खाली, और हमारी तरफ ही चलता आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, एक हमने आपका वो काकाटू भी देखा जो सलाम कर रहा था, इस्लाम कहता है। बहुत ही खूबसूरत था। चलें, अब मैं इसको वो करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया है, आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप का बटन दबाएं। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर पाएंगे, और अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लास्ट वीडियो हमने बनाया है वो आप देख पाएंगे। और ज़हूर साहब से रब्ता करें इंफॉर्मेशन लेने के लिए, प्राइसेस वगैरह की इंक्वायरी के लिए। अपना आगे पीछे सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।